तुंगभद्र नदी के किनारे बहुत सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर, जिसमें आत्मदेव नाम के पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का बड़ा सरल स्वभाव, ब्राह्मण थे और अपने कर्म के अनुसार पूजा पाठ करके अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन महाराज उनकी पत्नी थी। कौन? उनके पत्नी का क्या नाम था? आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का क्या नाम था? बड़े होशियार श्रोता है मालथुन के। अब तो लगता है कि आप लोगों ने कथा को श्रवण किया है। तो आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली और महाराज यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण थे। महाराज होता है ऐसा, ठाकुर जी अक्सर यही करते हैं। कैसा? कि जिन देवी के सज्जन महापुरुष होना शांत, तो वे देवी तो महाराज ऐसे निकलते हैं कि पूछो ही मत हैं। दोनों में एक ना एक तो तेज रहता है, और ऐसी तो बहुत कम कृपा होती है कि जहां पर दोनों लोग समानता। ऐसी कृपा तो केवल हमने मालथाने में देखी है। और यहाँ की नहीं सोचना, यहाँ की बात नहीं कर रहे। यहाँ की माताएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं, बहुत स्नेह दिया है आप लोगों ने हमें। तो ऐसे महाराज धुंधली बाई थी, उनका क्या काम था? मतलब था उनका यह काम था कि बिना लड़े उनका भोजन नहीं पचता था। जब तक वे बगल बाई से खटपट ना कर लें तब तक तो उनकी रोटी हजम होगी नहीं। देखा जाओ। अब तो महाराज पंडित जी अपने कार्य के लिए चले जाएं, वहां से लौट के आए तो एक ना एक शिकायत सुनने को मिले। बड़े परेशान थे। लेकिन ठीक है, व्यक्ति इन परेशानियों को तो झेल जाता है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? संतान की। जिसके घर में संतान नहीं रहती है वो बड़ा दुखी होता है। कैसे हमारा वंश चलेगा, कैसे आने नहीं। ठाकुर जी सभी पर कृपा करें, मैं तो यही कहता हूं। लेकिन संतान होने के बाद जब संतान सुख प्राप्त कराए तब तो वह संतान संतान होने के काबिल है। वरना बुरा ना मानना मेरी माँ, संतान ना होने का एक ही दुख रहता है कि हमारे कोई संतान नहीं। लेकिन जब संतान होती है और जब वह गलत कार्य करता है ना, तब मन में विचार आता है बालक तो तभी होते मर जाता ना, इससे अच्छा तभी रहता। होता है ना। तो जो बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन ना कर पाए जीवन में, उनका इस संसार में आना व्यर्थ है, धिक्कार है उनका। जिसके अंदर धुंधकारी जैसे गुण हैं, क्या मतलब उनका यहाँ। आत्मदेव पंडित जी बड़े चिंतित रहते थे, कोई पुत्र नहीं था उनके यहाँ। गाय बंधी थी, उसका कोई बछड़ा नहीं। आम का वृक्ष लगा कई सालों से, उसमें कोई फल नहीं। और पत्नी मिली तो उनके कोई संतान नहीं। बड़े दुख में रहते थे, बड़े विचार करते रहते थे। एक दिन विचार आया कि इससे अच्छा तो हमें प्राण त्याग कर मर जाना चाहिए। ये मन में विचार किया और जंगल के लिए चल दिए। जाकर देखा मरने जा रहे थे। एक संत मिले। संत ने देखा
जाकर के संतों के चरणों को पकड़ लिया, उन संत के चरणों को पकड़कर प्रणाम किया। महाराज जी दंडवत। देखा, उठाया, हाथ ने पंडित जी को चेहरे को देखा, आप तो बड़ी उदास है महात्मा ने, कहिए क्या हुआ? बोले प्रभु गोविंद की कृपा से सब कुशल मंगल है, बस दुख इस बात का है कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। बस साधु संत आपके धन के भूखे नहीं है मेरी मां, वो आपके भाव के भूखे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। जो भी धन का भूखा है वो साधु है ही है? तो साधु तो आपके भाव के भूखे हैं, ना जाने किस रूप में गोविंद आ जाए, सरकार आ जाए। जब उन्होंने अपनी कहानी को, अपनी बात को महाराज जी से सुनाया, उन संत से सुनाया, बहुत समझाया कि अगर बालक हुआ और वह बालक नालायक निकल पड़ा तो क्या मतलब आपका बालक होने का? आपको एक नहीं सात जन्मों तक कोई बालक नहीं है। लेकिन कहते हैं ना प्यारी मां, संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा बड़ी गजब होती है, जिन पर हो गई ना तो वो फल फूल जाते हैं। इसलिए कभी संत को सताना नहीं चाहिए, कभी ब्राह्मणों को सताना नहीं चाहिए। बहुत समझाया, नहीं माने। आज संत ने पंडित जी की दयालुता को देखते हुए अपने झोले से फल निकाला, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब ये बताओ, तो संत के द्वारा जो प्रसाद मिले, जो फल मिले, अगर वह फल जो भी स्त्री खाए तो क्या उसका बालक बेकार हो सकता है क्या? आज वह आत्मदेव जी उस फल को लेकर अपने घर आए, घर आकर के धुंधली बाई को सारी कहानी सुनाई, फल दे दिया, इस फल को पाओ आपके पुत्र होगा। अब क्या है ना, माताएं जाना कुछ चीज दो तो उस चीज पे सोचा विचारी जाना, खाएं नहीं खाएं, कैसा है कैसा नहीं, बड़ी सोच विचारी करते हैं। उनने वो फल लेकर रख लिया, धुंधली ने उस फल को लेकर रख लिया। अब विचार करने लगी और फिर कहीं ऐसा कोई काम होना तो फिर डॉक्टरों की तो इतनी जरूरत नहीं रहती, माताएं इतना ज्ञान दे देती हैं। बगल में 2-4 माताएं आ गई, कहने लगी धुंधली से, अरे कहीं फल के खाने से बालक होते हैं? बताओ, फल के खाने से कहीं बालक होते हैं? एक माता जी आई, ज्ञान दे के चली गई, दूसरी आई, दूसरी ने ज्ञान दो, अगर ठीक है आपके पति ने आपको फल दिया और जब फल को तुमने खा लो और उसी वक्त फिर आप गर्भवती हुई, उसी वक्त बाढ़ आई, पानी वर्षा आगी हुई, कुछ भी हुआ तो हम सब लोग तो गांव छोड़ के भाग जाएंगे, तुम कहां भागो? बात और फिट बैठ गई। अब बोले, अब तो मैं खावे की सोच रही थी, अब तो उन्होंने बिल्कुल और दूर रख दो, अब तो हम देखे भी नहीं फल, खावे की तो बात दूसरी। अब महाराज नाना प्रकार के विचार करने लगे। बोले अच्छा, एक और उनकी सखी आई, उनकी सहेली आई, एक ने तो और सबसे बड़ी बात है, बोले क्या कल जब ये फल में क्षमता है और ये फल से अगर बालक हो जाए तो आपकी गैया के भी तो कोई बालक नहीं, जा खवा दो, देख लें बच्चा हो जा। बात बिल्कुल धुंधली के लाने फिट बैठ गई, उन्होंने बिल्कुल यही काम करता था, फल लाओ और गज्जा हम खवा दो। अब बोले, अब उनकी बहन आई,
उनके बहुत सारे बच्चे थे पर धन की कमी थी और एक बालक होने वाला था। बोले ठीक है, तो जब वह बालक हो तो तुम हमें दे देना, आप हमें कुछ धन दे देना, हम आपको बालक देंगे, जिससे ये जानकारी ना लगे और ये लगे कि बालक आपका ही हुआ। और जब बालक का जन्म देने का समय आया तो धुंधली ने अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती का नाटक करने लगी। बहन के बालक हुआ, चुपके से अपनी बहन को दे गई धुंधली को। अब वह बालक 8 महीने में हुआ। कहते हैं कि 8 महीने के बालक बड़े उपद्रवी होते हैं। देखा तो बालक जब हुआ तो महाराज आत्मदेव पंडित जी इतने खुशी थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या महीना में बालक है, और बड़ी खुशियां बांटी सबके लिए। और 1 महीने बाद गाय का भी बालक हो गया। उस गाय को भी बालक हो गया। कहने लगे जब उस गाय को बालक हुआ और जब आगे चल करके नामकरण की बारी आई तो आज कहने लगे, धुंधली बाई ने कहा हमारा बालक है, हम अपने हिसाब से नाम रखेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम रखो। धुंधली बाई उन्होंने कही हमसे मिलता जुलता नाम होना चाहिए, हम आपका नाम धुंधली, तो हम अपने बालक का नाम रखेंगे। बोले धंधकारी। बताओ, होते हैं ऐसे कई जने जो सोचते हैं कि मिलता जुलता नाम रखना चाहिए, जैसा ना रखो उसे गुण भी मिलता। अगर आप अपने बच्चों का नाम राम रखेंगे तो संस्कार भी राम के आएंगे। कर्म वो करेगा तो संस्कार राम के जरूर आएंगे। और अगर वह कर्म ना करे, गलत राह पर चला जाए, तो कम से कम आपकी जिंदगी तो सुधर जाती है। वैसे तो कभी आप लोग माला लेके राम नाम का जप नहीं कर पाओगे, लेकिन घर में किसी बालक का अच्छा नाम रख लोगे तो जरूर आपका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार आज धुंधली बाई ने सुंदर नाम रखा। नाम रखा और कहने लगे मैंने अपने पुत्र का नाम रख लिया है। मैंने अपने पुत्र का नाम रख लिया है। अब 1 महीने बाद गाय के बछड़ा हुआ, उसके कान गाय के जैसे थे। आज आत्मदेव पंडित जी ने गाय के बछड़े का नाम, उसके कान गाय के जैसे थे, उसका नाम गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण महाराज के जय। दोनों बड़े हुए गोकर्ण जी आश्रम के लिए चले गए पढ़ने के लिए। यहीं पर बड़ा होता गया। आगे चल के कुछ समय आने पर कौन कैसा निकला? बोले कियत काले तो जातो तरुणो तनया बभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीतने के साथ दोनों को ख्याति मिली। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाज्ञानी हुए, महापंडित हुए, और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी जी महाखल हुआ। महाराज बड़ा होकर के परेशान करने लगा। बच्चों को खेलते हुए मारना पीटना। कई बालक तो रास्ते में जा रहा, अगर कोई कुएं के पास खड़ा तो उसको धक्के दे के आ गया। ऐसे ऐसे अत्याचार धुंधकारी करने लगा। जब शिकायतें पहुंची आत्मदेव जी के पास, धुंधकारी की शिकायतें पहुंची तो बड़े परेशान हो गए। बड़े परेशान हो गए। बोले क्या?
कहने लगे, आपका बेटा ऐसा करने लगा, ये कर रहा है, ये कर रहा है। बड़ा होता गया महाराज। गोकर्ण जी लौटकर आए, पिता से कहने लगे, जब उन्होंने अपनी सारी परेशानी सुनाई, पिता से कहने लगे, पिताजी आप वन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करिए, जिससे आपको गोविंद की प्राप्ति होगी। आज धुंधकारी के लिए, धुंधकारी की शिकायतों को सुनकर के आज आत्मदेव जी घर को छोड़कर चले गए। महाराज गोकर्ण जी पुनः अपने आश्रम चले गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए। यहाँ पर धुंधकारी और उसकी माँ धुंधले एक साथ रह रहे हैं। समय आने पर बड़ा हुआ, चोरी डकैती करने लगा। आज जब गोकर्ण जब बड़ा हुआ, उसके लिए मांस मदरा खाने लगा। उसके लिए जब खर्चा के लिए पैसे नहीं बचे तो वह घर का सामान बेचने लगा। माँ के साथ मारपीट करने लगा। जब माँ यह सुनकर के है अत्याचार देख करके उनको सहन नहीं कर पाए, तो आज धुंधले बाई ने कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, जिन पुत्रों की वजह से उस माँ और उस पिता को घर से निकलना पड़ गया। हम तो कहते हैं साहब गोकर्ण की तरह बनो ना, हमारे राम जी की तरह बनो। अरे राम जी की तरह नहीं बन पाते कोई बात नहीं, पर उनके पद चिन्हों पर तो चल सकते हो। आज गोकर्ण ने वैश्याओं को ले आया, घर में रखने लगा, चोरी डकैती करने लगा। चोरी करके धन लाए। महाराज जब वैश्याओं ने देखा यह धन अगर पकड़ा गया ना, तो हम तो सारी जिंदगी राजा की जेल में डले डले सड़ जाएंगे। विचार किया इसको कैसे रोका जाए। सभी वैश्याओं ने एक विचार किया, जैसे यह आए खटिये से बांधकर इसको गोविंदाई नमो नमः कर देते हैं। जैसे ही वह धुंधकारी आया, महाराज बहुत सा धन लेकर के आया, चोरी करके आया। आज उसको मदरा पिला करके वह, उसको होश नहीं है। आज सभी वैश्याओं ने, चारों वैश्याओं ने हाथ पैरों को खटिये से बांध करके और जलते हुए अंगारे से उसके मुख में प्रहार किया। आज कलयुग का, आज धुंधकारी का बड़े बेरहमी से गोविंदाय नमो नमः हुआ, प्राण त्याग दिए। महाराज उसी घर में गड्ढे को खोद कर दाब कर चले गए। महाराज जब वैश्याएं बाहर चली तो गांव के कहने लगे, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? बोले हमारे पतिदेव बाहर गए हैं कमाने के लिए। कहते हुए चले गए। गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने गोकर्ण जी को बताया, आपके भाई नहीं रहे, उनके नाम से उन्होंने गया में कई बार पिंडदान किए, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह दुष्ट नहीं थे, वह तो महाखल था। आज वह गांव में आए, अपने उस मकान को देखा। मकान को जब देखा, आकर के उन्होंने अपने पीतांबर को बिछाया। जैसे ही वह रात में सोने जा रहे थे, तो यह धुंधकारी कभी भैंस के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में उनके सामने आ जाए। आज उन्होंने हाथ पर जल लिया और जैसे ही धुंधकारी के ऊपर छिड़का, धुंधकारी कहता है कि हम भ्राता तुझोस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मास्तुम नासितं मया। गोकर्ण से कहने लगे, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तुम्हारे नाम से तो गया जी में कई बार पिंडदान कर दिया।
बोले पिंडदान करने से हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। फिर कैसे? प्रातः जब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से धुंधकारी के मुक्ति का उपाय पूछा, जब मुक्ति का उपाय पूछा, अपने प्रातः उठे नित्य क्रिया करने के बाद बताया, तो उसमें सूर्य भगवान कहने लगे, उन्होंने कहा कि ऐसे उद्धार नहीं पा पाएगा। कैसे? फिर क्या करना पड़ेगा? बोले धन्या भाग्यवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्णे लोक फलप्रदान। केवल ऐसे मुक्ति नहीं मिलने पाई, इसके लिए आपको भागवत महापुराण करना पड़ेगा, भागवत कथा श्रवण करानी होगी। आज जब यह बात सुनी गोकर्ण जी ने और कथा की तैयारी की। अयोध्यावासिना पूर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। परम पवित्र भूमि पर पूर्वी मुख करके उत्तर की भुक बैठ करके परम विरक्त विद्वान ब्राह्मण से कोई वक्ता बनाए और उससे अपने पूर्वजों के लिए श्रीमद् भागवत कथा एक बार जरूर करानी चाहिए। बोले कथा कराने के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए? कैसा? कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरा भक्ता कार्योधिनिष्प्रियः। कोई ऐसा नियम है जो कथा श्रवण में बाधक बने? कितना धन लगता है, कितना खर्चा लगता है? ऐसा है कि विवाह में जैसे धन व मन लगता है, वैसे ही धन और मन लगावे कथा में। जब हम अपनी बिटिया का विवाह करते हैं, जब हम अपने बच्चे का विवाह करते हैं, तो दोनों चीज समर्पित कर देते हैं। क्या क्या? धन और मन समर्पित रूप से करते हैं। चाहे आप एक बेटी की शादी कर लो, चाहे आप एक बेटी का विवाह कर लो, और चाहे आप एक भागवत कथा कर लो, बराबर खर्चा आता है, बराबर फल मिलता है, और कई गुना विवाह से कई गुना फल कथा में मिलता। इसीलिए तो कई लोग शादी के साथ कथा भी कराते हैं ना। जीवन में कभी यह सौभाग्य सबको नहीं मिल पाते हैं। सुनना ही तो बहुत बड़ी बात है, तो कराने की तो बात ही क्या है महाराज। सुंदर कथा को कराया महाराज। धुंधकारी के लिए सात गांठ का बांस काले झंडे को लगाकर वहां पर रखा गया, जिसमें आकर के धुंधकारी विराजमान होता गया। एक दिन की कथा हुई, एक पूर्व में बैठ करके विराज एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते करते 7 दिन की कथा हुई। बांस दो होकर उससे धुंधकारी निकला और उसके लिए विमान आया। क्यों?
अरे विमान क्यों आया? भक्त लोग कहते हैं महाराज धुंधकारी तो पापी था, फिर विमान क्यों आया उसके लिए? पापी था, अच्छी बात है, लेकिन उसने कथा को सुन करके उसका चिंतन, उसका मनन किया। और जब तक आप किसी चीज को मन में नहीं बिठाएंगे तो कभी उद्धार होने वाला नहीं है।